तो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी को हम बताने वाले हैं ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में एंड वैसे भी क्लास में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 37,500 रुपए के मूलधन का, ठीक है, मूलधन का 8% 8 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की जो है दर, ठीक है, यहाँ पे देखो 1/1/2, ठीक है, वर्ष में मिश्र धन क्या होगा, ठीक है, जहां पे यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका जो प्रतिवर्ष है, ठीक है, यहाँ पे प्रतिवर्ष, ठीक है, तो वो यहाँ पे देखो ब्याज का दर जो है यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये तो हाँ समय है, ठीक है, तो यहाँ पे दर ये है, ठीक है, और ये समय है, तो यहाँ पे देखो इस दर यानी कि आर बराबर क्या है, 8 है ना, तो 8/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्ध लिया गया है, ठीक है, अर्ध लिया गया है, तो बराबर कितना होगा, ये है दर जो है उसका 4% होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब समय यानी कि टी बराबर यहाँ पे 1/2 है ना, तो यहाँ पे 1 × 1 और प्लस ये तो हो जाएगा 3/2 और अर्धवार्षिक लिया गया है, तो यहाँ पे अर्धवार्षिक लिया गया है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 कम हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 हो जाएगा, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष का हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे, तो अब हम लोग फॉर्मूले को देखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या है, ये बराबर यानी कि मिश्र धन हमें पता करना है कि मिश्र धन क्या होगा, तो ये बराबर P और कोष्टक में 1 + R/100 है, ठीक है, और ऊपर वर्ष है, ठीक है, तो यहाँ पे T, तो इसका फॉर्मूला यही है, जहाँ पे ये मिश्र धन है और P मूलधन है और R क्या है, वो ब्याज की दर है और T समय है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूले पे ले रखते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पे P क्या दे रखा है यानी कि मूलधन, ठीक है, तो यहाँ पे 37,000 ऊपर दे रखा है, 37,500, ठीक है, 37,500 रुपये हैं, और ये कोष्टक के अंदर 1 + R यानी कि कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है, 4 दे रखा है, और ये यहाँ पे 100 और ऊपर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग काटाकाटी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 25 चौका 100 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं, कुछ 37,500 है, अब यहाँ पे ये आ गया 1 + 1/25 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 आ गया, और ऊपर इतना है, ठीक है, क्यूब है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे किस तरह से, इतना तो आ ही गया, जानते हो ही, ठीक है। अब देखो ऐसे ही, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इस स्टेप को यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग, और देखो 37,500, अब इसका गुणा इससे होगा, फिर इतना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोष्टक में रहेगा 25 सेकंड 25 और ये 26, ठीक है, और अपान 25 रह जाएगा, ठीक है, 25 रह जाएगा, ऊपर क्यूब है, ठीक है। तो अब हम लोग बराबर पे फिर से सॉल्व करते हैं, और फिर 37,500 है, बाकी यहाँ पे होगा कितना, यहाँ पे 3 बार 26, क्यूब का मतलब 3 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 26 गुणे 3 बार 26 गुणे 26, ठीक है, और अपान क्या है 25 × 25, ठीक है। तो ये है देखो 37,500 × 25 26 गुणे 26 गुणे 26, इसका क्यूब था तो 3 बार लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसका भी क्यूब था तो 3 बार कर दिया, 25 गुणे 25 गुणे 25। अब इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा, इसका आंसर आएगा 182,4 रुपये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ये ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग मिश्र धन ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। तो 42,000 यहाँ पे देखो 42,122.4 रुपये आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये है हम लोग मिश्र धन ज्ञात कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे दे रखा था मूलधन प्रतिशत वर्ष दर एंड दे रखा था वर्ष, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई थिंक आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।